सर ये 1 बीघे का प्लॉट है और इस खेत के पीछे वाला 2 बीघे का है। यहाँ के सारे किसान जमीन बेचने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्या? लेकिन इनके रेट्स बहुत हाई हैं। और सर अभी तक यहाँ पे इतनी महंगी जमीन किसी ने भी नहीं खरीदी है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, रेट की टेंशन मत लो, मुझे ज़मीन इकट्ठी चाहिए क्योंकि मुझे फैक्ट्री खोलनी है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी ऐसा प्लॉट ढूंढने की। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। अरे आप लोग तो एकदम वीआईपी लग रहे हो, लेकिन यहाँ इन खेतों में क्या कर रहे हो? अरे सर इसे छोड़िए, वो देखिए वो वाला जो प्लॉट है ना, वो वाली अगर ज़मीन मिल जाए, वो किसान अगर रेडी हो जाएगा ना, उससे जुड़े 5-6 बीघे के प्लॉट। अरे भाई क्या हुआ, आप लोग कौन सी जमीनों की बात कर रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज, ये भाई नहीं सर है हमारे। तुम्हें पता भी है ये कौन है? अरे बस करिए मैडम, इतनी इंग्लिश कहाँ झाड़ रही हो? वैसे भी हमारे समझ में तो आएगी नहीं। और हाँ, ये भाई सर होंगे तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। ओए ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? अरे भाई साहब औकात तो हमारी बहुत है, लेकिन तुम देखने के लायक नहीं हो। एक बात बताओ, तुम लोग किसानी करके कितना कमा लेते हो? मेरे हिसाब से तुम लोगों का सही से घर का खर्चा भी नहीं चलता होगा। एक काम करो, तुम लोग अपनी ज़मीन मुझे दे दो, तुम्हारी ज़मीन पर फैक्ट्री बनवाकर तुम लोगों को मैं नौकरी दूंगा, फिर तुम लोग महीने के लाखों कमाओगे, लाखों। तुम लोग अच्छे से सोच लेना, फिर मुझे बताना। मैंने जिन किसानों से बात की थी उनका क्या हुआ? सर उसमें से कुछ तो मान गए हैं, लेकिन कुछ नहीं माने हैं। क्या यार, इतने दिन हो गए हैं, तुम मुझे एक ढंग का प्लॉट नहीं दिलवा पा रही हो? हाँ जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। हाँ सर, आप परेशान मत होइए, मैं इसलिए मैम को ये वाली ज़मीन दिखाने लाया था, आप भी देख लीजिए। वो बात यह है सर कि यहाँ के लोग खेती किसानी करने के लिए ज़मीन देने से मना कर देते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपकी फैक्ट्री हर हाल में खुल के रहेगी। यहाँ नहीं तो मैं कहीं और ज़मीन आपके लिए देखूंगा। अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो साफ साफ बोल दो, मेरा तुम लोगों की वजह से पूरा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, मेरे पास और भी डीलर हैं। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बस एक लास्ट चांस और दे दीजिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए ज़मीन ढूंढ देंगे। ओके, तुम लोगों के लिए लास्ट चांस है। ओके सर, थैंक यू सर। आइए आइए सर, ये देखिए ये पूरा 10 बीघे का प्लॉट है, ये कैसा लग रहा है आपको? प्लॉट तो अच्छा लग रहा है। किसान से बात हुई है? हाँ सर, किसान से तो बात हुई है, लेकिन सर ये प्लॉट बहुत ही महंगा है। और सर पूरी एरिया में सिर्फ यही 10 बीघे का इकट्ठा प्लॉट मिला है। हमने कई जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी इकट्ठा 10 बीघे का प्लॉट नहीं मिला है। ठीक है डीलर साहब, तुम पैसों की टेंशन मत लो, तुम किसान को तुरंत बुलाओ यहाँ पर। सर हमारी उनसे बात हो गई है, वो बस आते होंगे। आइए तब तक मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ। आइए, ये देखें सर, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा प्लॉट है। और वो घर दिख रहा है सर, उसके पीछे से लेकर आपको 2 तरफ से रोड मिल जाएगी सर। वाह, प्लॉट तो बहुत ही अच्छा है, ये मेरी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, मैं इसे हर हाल में खरीद लूंगा। तुम एक काम करो, किसान को अभी तुरंत बुलाओ, फोन करो उसे। ओके सर, वो बस आता ही होगा।
आइए सर, यही हैं इस जमीन के मालिक। क्या? ये इस जमीन का मालिक? हाँ सर, क्या हुआ? आइए। अरे भैया जी, आपकी ज़मीन इन लोगों को पसंद आ गई है और ये लोग आपकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। अच्छा, तो ये खरीदना चाहते हैं? हाँ भैया जी। क्या वाकई में ये सारी जमीन तुम्हारी है? खतौनी दिखाऊं क्या? तुम अपनी इस जमीन की कीमत बोलो। मुझे ये जमीन पसंद है और ये जमीन मुझे हर हाल में चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फैक्ट्री खोलनी है। हाँ, जल्दी बताओ अपनी कीमत। कितनी कीमत दे पाओगे? तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? जल्दी से अपनी कीमत बताओ और पैसे तुरंत लो। मैडम जी, आप लोग तो पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन आप लोग ये ज़मीन खरीदने के लायक नहीं हैं और ना ही आप लोगों की औकात है। औकात की बात मत करो, शायद तुम्हें पता नहीं मेरी औकात के बारे में। और तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से अपनी कीमत बताओ और ज़मीन हमें दो और चल के तुरंत रजिस्ट्री करो। मुझे तुम लोगों की औकात जानने का कोई भी शौक नहीं है। शायद तुम्हें किसान की औकात नहीं पता है और मैडम, तुमको भी किसान की औकात का अंदाज़ा नहीं है। एक किसान तब भी जागता है जब पूरा देश सो रहा होता है और वो बहुत ही मेहनत से अन्न उगाता है। और वो अन्न सिर्फ अपने लिए नहीं उगाता, बल्कि इसलिए उगाता है ताकि पूरे देश का पेट भर सके, पूरा देश भूखा ना सोए। और तुम यहाँ फैक्ट्री बनवाकर किसानों के पेट पर लात मारना चाहते हो। मेरी ज़मीन के साथ साथ यहाँ आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं, प्रदूषण की वजह से उन सब का अनाज, उन सब की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और किसानों की वजह से इंसान के साथ साथ जानवरों का भी पेट पलता है, समझे? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, फिर चाहे क्यों ना तुम मुझे पैसों से ही तोल दो। चलो जाओ, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से और मेरे एरिया में कभी दिखना मत। और ये फैक्ट्री खोलने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें मेरे एरिया में कोई भी ज़मीन नहीं देगा। चलो जाओ, निकलो, गेट आउट। और तुम भी यार, ज़मीन उनके लिए ढूंढो जो किसानों के लिए कुछ करे, ना कि इन जैसे लोगों के लिए। ठीक है। जाओ।